के बच्चे बैठ जाइए। कभी प्रीवियस क्लास में आप नहीं किए थे, प्रीवियस क्लास में आप तो थे, अभी नहीं थे। चलो आई होप कि आप लोगों को बच्चे जर्नल एंट्री का लगभग कॉन्सेप्ट हो गया होगा। यस सर। जो भी बच्चे रेगुलर क्लास कर रहे होंगे निश्चित रूप से उसको जो फंडामेंटल स्टार्टिंग का जो जर्नल एंट्री है वो निश्चित रूप से समझ में आ गया होगा। ठीक है, कुछ प्रैक्टिकल अप्रोच से ध्यान सुनिएगा, कुछ प्रैक्टिकल अप्रोच से आज हम कुछ लेजर का उसका जो सेकंड स्टेप्स है बताए थे कि मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को बिजनेस के बुक्स में सबसे पहले क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, अकाउंटिंग का डिफिनेशन ही बताए थे कि अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग। तो रिकॉर्डिंग मींस जर्नलाइजिंग, मींस क्या, जर्नल एंट्री करना। रिकॉर्डिंग का क्या हो गया, जर्नलाइजिंग। और जो सेकंड जो स्टेप्स है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लासिफाइंग कहते हैं, इट इज कॉल्ड लेजर। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लेजर कहते हैं। तो आज इसी टॉपिक को हम लोग एक प्रैक्टिकल अप्रोच से समझेंगे। ओके, तो इसमें बेसिकली क्या होता है, तो बच्चे 3 स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। लेजर जब हम लोग बनाते हैं उसमें 3 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप्स है पोस्टिंग, सेकंड स्टेप्स है टोटल करना यानी टोटलिंग, और थर्ड स्टेप्स है बैलेंसिंग। कमीन ये देखेंगे बेसिकली टुडे वी विल डिस्कस चैप्टर क्या है, लेजर। इसको ध्यान से समझना है। देखो अभी आपको पूरा डिटेल नहीं पढ़ा रहे हैं, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट कुछ इतना दे रहे हैं ताकि आपको नेक्स्ट सेम में जब आप लोग पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो लेजर में कितना पॉइंट है, 3, पोस्टिंग, टोटल एंड बैलेंस। ओके आवाज नहीं, कौन सा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं क्या होता है, इसमें 3 पॉइंट को फोकस करना पड़ेगा। 3 पॉइंट। सबसे फर्स्ट पॉइंट है पोस्टिंग। तो किसी भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को बिजनेस के बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड करने के बाद जो उस ट्रांजैक्शन को जर्नल से लेजर में ले जाते हैं, इस प्रोसीजर को या इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, पोस्टिंग कहते हैं। द एंट्रीज ट्रांसफर फ्रॉम जर्नल इनटू लेजर, द प्रोसेस ऑफ, ठीक है, द प्रोसेस लगाओ, द प्रोसेस ऑफ एंट्री, हाँ, the process of entering transfer from entering transfer from journal into transfer from ledger, transfer from ledger, सुनो, जर्नल, जर्नल होना चाहिए।
एक बार देख लीजिएगा इस पे। तो ये मीनिंग समझ में आ गया। द प्रोसेस ऑफ इंटरेस्ट ट्रांसफर फ्रॉम जर्नल टू द लेजर इज कॉल्ड क्या, पोस्टिंग। अब चूंकि हमको क्या करना है, डेबिट इक्वल टू क्रेडिट। Yes, sir. जब लेजर बनते हैं, लेजर मतलब खाता हुआ, वही खाता, आप लोग नाम सुने होंगे, Yes, sir. ठीक है। जो भी बिजनेस होता है वो बिजनेस अपने ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर जो भी ट्रांजेक्शन किया, ट्रांजेक्शन मींस मॉनेटरी ट्रांजेक्शन किया, तो वो देखना चाहता है कि किसको मुझे कितना देना है या किससे मुझे कितना, ये चीज मुझे कौन बताता है, ये लेजर बताता है। तो लेजर कहोगे बहुत बड़ा चैप्टर है, हाँ टाइम टेकिंग है, ये टाइम टेकिंग चैप्टर है, क्योंकि इसमें ज्यादा टाइम लगता है बनाने में। क्योंकि अब देखो, डिफरेंट अकाउंट, मान लो 30 अकाउंट है, डिफरेंट, अगर मान लो आप जनरल एंट्री बनाए हो ना, तो जनरल एंट्री देखो हो ना कि 1 तारीख से लेकर के 31 तारीख तक कितना, जितना भी अलग अलग अकाउंट है, उन सभी अकाउंटों का क्या होता है, सेपरेटली वो लेजर प्रिपेयर करता है। और लेजर से फाइनली यही पता चलता है कि कितना डेटर है, कितना क्रेडिटर है, कितना मशीन है, कितना फर्नीचर है, कितना कैश बचा हुआ है ना। यही चीज लेजर से, यही बैलेंस का पता चलता है। तो अगर एक सेंटेंस में कहें कि लेजर सिर्फ और सिर्फ बैलेंस को शो करता है, तो कोई गलत नहीं होगा। क्योंकि बैलेंस जब तक आप फाइंड आउट नहीं करोगे तो आप ट्रायल बैलेंस नहीं बना सकते हो। ऐसे कहोगे नहीं सर टोटल मेथड से बना देंगे ट्रायल बैलेंस, बात सही है, बना सकते हो आप, लेकिन उसको वो साइंटिफिक मेथड नहीं है। साइंटिफिक मेथड कौन सा है, बैलेंसिंग मेथड। और उसी ट्रायल बैलेंस के बेसिस पर हम लोग क्या बनाते हैं बच्चे, फाइनल अकाउंट बनाते हैं, जिससे मुझे ये पता चलता है जो बिजनेस का मोटिव है। बिजनेस का मोटिव क्या है, प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट करना कंटिजेंट एंड में। तो वो प्रॉफिट और लॉस किससे पता करेगा, वो तो फिनेंशियल स्टेटमेंट यानी फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। ये सारे चैप्टर जो है एक दूसरे से क्या है, अटैच है। तो अभी तक हम लोग क्या पढ़े, नॉर्मल जनरल एंट्री पढ़ेंगे। आज के सेशन में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन लेकर के लेजर से प्रैक्टिकल अप्रोच से क्या करेंगे, उसको समझेंगे, होगा तो उसका नोट समाप्त क्या करेंगे ग्रुप में सेंड कर देंगे। फिर उसके बाद एक क्लास क्या करेंगे, ट्रायल बैलेंस के लिए रखेंगे, मुझे विश्वास है 2 क्लास में हो जाएगा वो भी। यहाँ तक समझ में आ गया। Yes, sir. तो एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, डेबिट इक्वल टू क्या, सीआर। और मैथ में भी आप लोग पढ़े हैं एलएचएस इक्वल टू RHS. तो मैथ जितना, देखो मैथ से ही तो बहुत सारे सब्जेक्ट क्या हुआ, अलग हुआ है, उसी से पूरा है। तो अकाउंटिंग भी जो ये जो बुक्स जब आया था तो वो भी एक्चुअली में मैथ की ही बुक थी, और उसी के एक चैप्टर में थोड़ा सा इसका डिस्कशन किया गया था। बाद में वो अलग अलग रिसर्चर सब आए, उसको रिसर्च करते गए, विद्वान सब आए, तरह तरह के, देखते नहीं हो, कोई जानता था इतना जी, आज इतना हम लोग जान गए, रिसर्च से ही तो पता चला ना, ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है। पहले आदमी गांव में, अब 1950 की बात करो, देखो गांव का गांव क्या होता था, कोई ऐसा आता था, प्लेग आता था, ऐसा आता था, चला जाता था, सब हो जाता। हिस्ट्री पढ़ोगे आपको पता चलेगा, आपको नहीं इतना मेडिसिन हम लोग का अवेलेबल नहीं था, उतना इतना स्ट्रांग नहीं था जितना आज के डेट में है। तो रिसर्च करते करते क्या हुआ, बढ़ता गया। तो फाइनली हम लोग यही समझे, अभी तक क्या समझ रहे थे, डेबिट इक्वल टू क्रेडिट, डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग यही कहता है। एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। हाँ, इसमें आप चेंज कर सकते हो, लायबिलिटी कैपिटल कहो या फिर कैपिटल प्लस Liability. इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे राइटर में आपको इस तरह से भी लिखा हुआ है, बात एक ही हुआ, ठीक है। एक अच्छा दूसरा क्या पढ़ा रहे थे, टोटल। देखो बैलेंस तो आप तभी ना करोगे जब ये समझोगे कि चलो भाई आपका डेबिट, ये देखो यहाँ देखो, डेबिट इक्वल टू क्रेडिट समझे है। मान लो आपको क्रेडिट साइड में 10 रुपया है, ठीक है, डेबिट में 2 ही रुपया है। तो जब तक हम टोटल नहीं करेंगे तो मुझे पता नहीं चलेगा कितना बैलेंस होगा। बैलेंस करने से पहले, एक स्टेप्स पहले आपको क्या जानकारी प्राप्त करना पड़ेगा, जब तक आप टोटल नहीं अकाउंट का करोगे कि क्या से अकाउंट है, आप क्या से अकाउंट बनाएंगे, तो उसमें लेफ्ट में देखेंगे, क्या देखेंगे, राइट में देखेंगे, रिसीप्ट देखेंगे, पेमेंट देखेंगे, तब ना देखते हैं कि रिसीप्ट ज्यादा है, पेमेंट कम है, इसका मतलब रिसीप्ट यानी डेबिट बैलेंस इसका हो गया, क्योंकि रिसीप्ट जो है वो डेबिट में शो करते हैं, और इनकी जो ये लिखेंगे, ठीक है, डेबिट ना आएगा तो डेबिट करेंगे। तो ये चीज मुझे जब तक हम टोटल नहीं करेंगे तब तक हम बैलेंस नहीं कर सकते हैं। बैलेंस करने के लिए आपको एक स्टेप पहले समझना पड़ेगा कि उस पर्टिकुलर अकाउंट को हमको देखना पड़ेगा कि वो पर्टिकुलर अकाउंट
आर इक्वल, मान लो डेबिट भी है और क्रेडिट, डेबिट भी 10 रुपया है और क्रेडिट भी 10 रुपया, तो कोई बैलेंस होगा? कोई बैलेंस नहीं होगा। बैलेंस कब होगा? या तो डेबिट ज्यादा हो या तो क्रेडिट ज्यादा हो। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ बैलेंसेस। ध्यान से सुनना, बैलेंस कितने प्रकार के होते हैं? डबल एंट्री पढ़ रहे हैं ना, तो बैलेंस दो प्रकार के होते हैं, डेबिट बैलेंस, दूसरा क्या? क्रेडिट बैलेंस। तो डेबिट बैलेंस मींस द एक्सेस ऑफ डेबिट साइड। मतलब क्या डेबिट साइड पता है, समझ में? डेबिट बैलेंस हम कब कहेंगे? जब डेबिट साइड आपका क्या हो, ज्यादा हो और क्रेडिट कम हो, इट इज कॉल्ड डेबिट बैलेंस। और क्रेडिट बैलेंस होता है वो एक्सेस ऑफ क्रेडिट ओवर क्या? डेबिट, इट इज कॉल्ड क्या? क्रेडिट बैलेंस। और बोथ साइड आर इक्वल, देयर इज नो बैलेंस। अगर दोनों साइड बराबर आ गया तो इसका मतलब कोई भी बैलेंस, ना तो डेबिट बैलेंस और ना ही क्रेडिट बैलेंस। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, समझ में आ गया? डेबिट बैलेंस लिखवाने की कोई जरूरत नहीं है इसको, ठीक है? तो आप बोलिए, क्वेश्चन पूछना है क्या? मुझे इस तीनों पॉइंट में बताओ, इस तीनों पॉइंट में पहला पॉइंट क्या बताएं? कॉस्टिंग, दूसरा पॉइंट टोटल यानी टोटली, और तीसरा पॉइंट क्या? बैलेंसिंग। पहले लेजर का फॉर्मेट, अब हम लोग फॉर्मेट समझेंगे। तो पहले ये समझ लो कि उसमें हम लोग पहले टोटल करते हैं, उसके बाद ही हम निष्कर्ष पर, कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि मतलब कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस मींस एक्सेस ऑफ डेबिट साइड ओवर क्रेडिट साइड, और क्रेडिट बैलेंस मींस एक्सेस ऑफ क्रेडिट साइड ओवर क्या? डेबिट साइड। इतना तक बेसिक समझ में आ गया? अब देखो, अब ये फॉर्मेट जो है लेजर का, हम जो बता रहे थे अभी थोड़ा देर पहले कि ये टाइम टेकिंग चैप्टर है। आप जिस किसी भी अकाउंट को, जितने भी जर्नल एंट्री में डिफरेंट अकाउंट होगा, नहीं देखते हो क्या अकाउंट, कैपिटल अकाउंट रहता है ना, क्या अकाउंट दिया टू कैपिटल अकाउंट, वेजेस अकाउंट दिया टू क्या अकाउंट, मशीन अकाउंट दिया टू क्या अकाउंट, जितना भी अलग अलग अकाउंट है उन सभी का अलग अलग प्रॉपर्ली जो फॉर्मेट है लेजर का, उस फॉर्मेट में आपको क्या करना पड़ेगा? बनाना पड़ेगा। तो अब 25 को अलग अलग अकाउंट है तो 25 बार आपको कॉपी पर क्या करना पड़ेगा? उसका लिखना पड़ेगा अलग अलग। तो लेजर जो है बेसिकली, जैसे जर्नल एंट्री में 5 कॉलम था ना, तो लेजर हैज कंटेंट 8 कॉलम। कितना कॉलम? यानी ईच साइड 4 कॉलम, ईच साइड 4 कॉलम, प्रत्येक साइड, डेबिट साइड एंड क्या? क्रेडिट साइड। तो डेबिट साइड भी 4 कॉलम और क्रेडिट साइड भी क्या? 4 कॉलम। क्यों? क्योंकि इसलिए कि जिस पर्टिकुलर अकाउंट का हम लेजर बना रहे हैं वो जर्नल एंट्री में कभी डेबिट भी हो सकता है और कभी क्रेडिट हो सकता है। बात आया ये समझ में कि लेजर बेसिकली, ये भी डिफरेंस भी है जर्नल और लेजर में कि जर्नल एंट्री में, जर्नल में क्या होता है? 5 कॉलम, जबकि लेजर में कितना होता है? 8 कॉलम। ये जर्नल जो है सो ओरिजिनल एंट्री है, बट ये प्रिंसिपल बुक है। कौन सा बुक है? प्रिंसिपल बुक। लेजर क्या है? प्रिंसिपल बुक। लेजर में 8 कॉलम होता है जबकि जर्नल में 5 कॉलम होता है। जर्नल में LF यूज किया जाता है जबकि लेजर में JF यूज किया जाता है। बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन जर्नल एंड लेजर? जर्नल वॉल्यूम, ठीक है, उसमें नहीं देखा छोटा सा जिसमें कुछ नहीं लिखते थे ऐसे करके, लिखते थे ना? फिर से रिपीट करें। जर्नल और लेजर में समझ में आ गया? तो बेसिकली आपको 5 पॉइंट लिखना है। एक तो मीनिंग भी आप लिख सकते हैं, दूसरा आपका कॉलम लिख सकते हैं, तीसरा आपका क्या लिख सकते हैं? ये JF वर्सेस LF, ठीक है। और हाँ, बैलेंसिंग। लेजर आपको बैलेंस शो करता है बट जर्नल बैलेंस शो नहीं करता है। एक और कर सकते हैं डिफरेंस कि जर्नल इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजैक्शन, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। आप मॉनेटरी ट्रांजैक्शन के बेसिस पर जर्नल को आप क्या कर सकते हो? प्रिपेयर कर सकते हो, जर्नल बना सकते हो। जबकि वेरास लेजर इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ जर्नल। भी डिफरेंस हो सकता है। तो 5-6 पॉइंट हो गया। यही आपको लेजर इज द रियल एंट्री एंड जर्नल इज नॉमिनल एंट्री। नहीं ऐसे नहीं कर सकते, आप मीनिंग में लिख सकते हो, ठीक है, कि जर्नल जो है इट इज द ओरिजिनल बुक बट इट इज द प्रिंसिपल बुक, ये आप लिख सकते हो, ठीक है। हाँ, बट लेजर में ऑर्डर का फॉलो नहीं। हाँ, ये भी ये पॉइंट अच्छा पॉइंट है, उसमें एनालिटिकल होता है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब ये हुआ
जर्नल एंट्री जब आप बनाओगे तो 1 तारीख को 2, 5, 10, 12, 15 फिर 10 के लिख सकते हैं। मतलब जब भी लिखेंगे तो उसको एक सीक्वेंस में मेंटेन करते हैं, इसको जर्नल। बट लेजर में हो सकता है 2 तारीख इधर हो तो 3 तारीख उधर हो, तो लगता है राइट डेबिट्स और क्रेडिट्स है। तो ये भी डिफरेंस है जर्नल एंड लेजर में। फिर जर्नल जो है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को फॉलो करता है, बट लेजर जो है वो आपको एनालिटिकल चलेगा। तो अब यहाँ पर हम लोग समझेंगे, देखो तो फॉर्मेट ऑफ लेजर, फॉर्मेट ऑफ लेजर। ये देखो फॉर्मेट ऑफ लेजर जो है हालांकि अब तो इसका आप जानते होंगे बच्चे, जो नहीं जानते वो समझ लीजिए कि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर भी है, ठीक है, जो टैली ERP 90 अभी चल रहा है, ठीक है। तो जितने भी ये जर्नल लेजर का काम होता है ना, वो जनरली अब आपको जितने भी बिजनेस हैं, अब मुनीम जी का काम नहीं है पहले जमाने में जैसे होता था कि चलो भाई खाता बही पर क्या करो मुंशी जी अपना मेंटेन करेंगे, अब वैसा नहीं है। अब आप जाओगे किसी भी जो भी बिजनेस थोड़ा ये है तो आपको क्या करते हैं, वो बेसिकली एक सिस्टम तो आपको जरूर चाहे उसको आता हो या ना आता हो, वो इम्प्रेस करने के लिए, कस्टमर को इम्प्रेस करने के लिए आगे में एक सिस्टम जरूर रखेगा, ठीक है। बट अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी ये सब काम किया जाता है, जो भी बुक कीपिंग का बताए थे कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंसेस बताए थे कि बुक कीपिंग एंड और अकाउंटेंसी बिगिन स्टार्ट, मतलब जो भी आइडेंटिफाई करना है, कि रिकॉर्डिंग करना है, कि क्लासिफाई करना है ना, ये जो स्टेप्स है ये किसके अंदर में आता है, बुक कीपिंग में। लेकिन जैसे ही ट्रायल बैलेंस से स्टार्ट होगा बच्चे, तो वो किसका स्टेप हो जाता है, अकाउंटिंग का हो जाता है। तो यही एक क्वेश्चन आता है कि बुक कीपिंग जहाँ समाप्त होता है वहां पर अकाउंटिंग का काम क्या होता है, स्टार्ट होता है, ठीक है। तो पहले समय में ये चलता था, लेकिन अब ये नहीं, अब अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पर ही ये काम किया जाता है। अब देखो फॉर्मेट किसी भी, मान लो हम कैश का अकाउंट बना रहे हैं, तो यहाँ पर हेडिंग क्या लिखेंगे, पहले तो यहाँ पर वही जो इन द बुक्स ऑफ बताए थे, याद है ना, या तो लेजर इन द बुक्स ऑफ, क्या पहले ऊपर भी लिखेंगे लेजर, ठीक है। और इसके बाद जिस बिजनेस का जो भी नाम रहेगा क्या करेंगे, इन द बुक्स ऑफ डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर नाम लिख देंगे। और इसके बाद जिसका आप लेजर बना रहे हो, जैसे मान लो हम कैश अकाउंट बना रहे हैं तो क्या लिख देंगे, कैश अकाउंट। और इस तरह से इसमें कितना कॉलम बताएं, तो लेजर जो होता है बेसिकली वो टी, कैपिटल लेटर टी होता है। कैपिटल लेटर टी कैसे लिखते हैं, हाँ लेजर जो बेसिकली है वो 8 कॉलम इसमें होता है, इस साइड कितना 4 कॉलम। हाँ उससे पहले टी बता रहे थे। तो लेजर जो बनता है देखो कैपिटल लेटर का टी होता है, ये देखो ध्यान समझना, जो कैपिटल लेटर का टी है वो लेजर का फॉर्मेट है। एक TCF अकाउंट भी था, जो बच्चे कितनी पढ़े होंगे अकाउंटिंग 11th में, अगर सर पढ़ाए होंगे तो TCF अकाउंट था एक, ठीक है। खैर
तो यहाँ पर क्या है, अब देखो इस साइड 4 कॉलम, देखो हो गया 4 कॉलम, 1 2 3 और इतना ही क्या करेंगे। चलो बच्चे फॉर्मेट बनाओ तो ये बता देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड डीआर साइड और राइट हैंड साइड इज कॉल्ड सीआर साइड। यहाँ पर आप लिखो डेट जेएफ, हाँ जेएफ इसमें अमाउंट डेट पर्टिकुलर, जल्दी से नोट कीजिए। तो हेडिंग लिखिएगा फॉर्मेट ऑफ लेजर। ऊपर लिखे, अच्छा आप लोग पर नोट कर लो। ये अपना अमाउंट है, ये देखो बच्चे क्या लिखे हम, इन द बुक्स ऑफ, है ना। और इससे पहले हम लोग क्या कहते हैं, लेजर लिखे थे ना, लेजर ऊपर में लेजर लिख देंगे, नीचे में इन द बुक्स ऑफ। और अगर मान लो यहाँ पर हम कैश का लेजर बना रहे हैं तो यहाँ कैश अकाउंट लिखेंगे और इस साइड कितना 4 कॉलम। ये बताएं टी से पे कौन, left hand side is called DR side, right hand side is called right hand side is CR side. date particular, ये तो ये वाल नहीं, कितना शाम से पढ़ रहा था, आते ही एकदम से लग रहा है जैसे डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट डेट इस चैप्टर से सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन जर्नल एंड क्या नजर आप फॉर्मेट नीचे वाला छोड़ दीजिए, ऊपर वाला देखिए। अब देखिए अब इसको बनाने का सबसे पहला जो पोस्टिंग मीनिंग समझाए थे, ध्यान से समझना, ध्यान एक बार सेट हो गया दिमाग में, भूलोगे नहीं, लेकिन वो एक बार सही ढंग से एकदम से बको, ध्यान हो, ध्यान पूरा होना चाहिए तभी समझ में आएगा। और जो बात करते हैं वो जिंदगी भर बातें करते रह जाते हैं। ध्यान रखना, पोस्टिंग का मीनिंग क्या समझाए कि जब हम जर्नल से लेजर में ले जाएंगे तो सबसे पहले बच्चे यही काम करना है कि हम किस अकाउंट का लेजर बनाएंगे, इसको ध्यान रखना। और वो अकाउंट जर्नल एंट्री में कब कब आया है, सेकंड स्टेप्स, पहले तो किसका बना रहे हैं ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि वो जर्नल एंट्री में कितना बार आया है, किस तारीख को आया है, ठीक है। इतना तो समझ, मतलब एक समय में एक ही अकाउंट पर ध्यान रखना है, सब पर नहीं रखना है। जैसे मान लो हम किसका लिखे थे, कैश का,
तो हम पूरे जर्नल एंट्री में हम किसको खोजेंगे? कैश को ही खोजेंगे। अब वो कैश जो होगा वो या तो डेबिट में होगा या तो क्रेडिट में होगा, हाँ या ना? तीसरा तो नहीं अभी तक बताए हैं, फिर से बड़ी चीज कर देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार माइंड सेट हो जाएगा फिर कभी लाइफ में लेजर नहीं भूलोगे। सबसे पहला स्टेप्स है कि ये फॉलो करना कि सबसे पहले किसका लेजर बनाएंगे। सबसे पहले किसका लेजर बनाना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले होगा ना किसका बनाएंगे। तो उसमें देखेंगे कि जर्नल एंट्री में सबसे पहला नाम किस अकाउंट का है। जैसे कैश अकाउंट दिया तो पहला नाम किसका है? कैश है ना, तो कैश का बनाएंगे। हो सकता है कहीं पर डिपॉजिटेड वाला हो तो बैंक अकाउंट दिया तो कैश होगा, बैंक होगा तो पहले बैंक का बनाएंगे। इस पॉइंट समझ में आ गया कि जिसका लेजर बनाएंगे उसको जर्नल एंट्री में देखेंगे कि सबसे पहले है ना कौन सा अकाउंट है, उसका लेजर बनाएंगे और वो किस डेट कॉलम तो होगा ना जर्नल एंट्री में, उसको देखेंगे किस डेट को वो आया है। बस उसके बाद ये देखना है कि वो या डेबिट में है या तो क्रेडिट में। किस डेबिट साइड में है कि तो डेबिट में, तो डेबिट में ही लिखेंगे बट डिफरेंट नेम से। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, डेबिट में ही इफेक्ट करेगा वो, लेकिन अपोजिट है। डेबिट का बनाएंगे तो क्रेडिट में कुछ नाम होगा ना, जैसे कैश अकाउंट दिया टू कैपिटल तो कैश में कैपिटल तो कैपिटल में ये बना के तुम समझाते ऐसे नहीं समझ में। एक काम करो तो 4-5 ट्रांजैक्शन पहले लिखो पास जर्नल एंट्री, पोस्टिंग भी जाएगा, पोस्टिंग करने के लिए नहीं होगा, इसका दूसरा नाम बताए हैं तो कभी नहीं होगा पोस्ट तो भेजा तो क्या समझ में क्या लेजर बना रहे हैं तो नॉर्मल पोस्ट में लिखते हैं पास जर्नल एंड लेजर फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन now we started business with cash। एक तारीख को लिखना जनवरी 1 को राम started business with cash। Ram started business with cash is rupees 50,000। 50,000। Ram started business with cash is rupees 50,000। Jan 1, 2018। Cash purchases first तारीख को लिखो कैश परचेज is rupees 5,000। कितना बोले 5,000 सर 10 बोले ना, तो 10 लिखो 10 ही कर दो। 10 तारीख 5 तारीख को लिखे 10 सर 10 को बाद वाला बोले अभी तीसरा तीसरा कहाँ होता है राइट दूसरा ही था 5 ही बोले ना, क्या ट्रांजैक्शन तो लिख लो 5 तारीख लिखो ना। कैश परचेज वाला कब है सेकंड ट्रांजैक्शन कैश परचेज इज रुपीस 10,000 5 तारीख को। 10 को बोले ना वो थर्ड ट्रांजैक्शन है 5 और 10। एक मिनट रुक जाओ। देखो हम चाहते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करके जाए तो ये लोग उसी में उलझी हुई है। अरे डेट से क्या मतलब है यहाँ पर? देखो इधर देखो राम स्टार्टेड ये लिख लिए हो। यस सर अब जन 5 को लिखो कैश परचेजेस
10,000 Yes, sir. और जैन 10 को लिखो कैश सेल्स इज रुपीज 20,000 और जैन 20 को लिखो कैश पेड टू श्याम is rupees 2,000 25 को लिखो कैश रिसीव अब 2,000 रिपीट मत करो लिख रहे हैं बोर्ड पर कैश पेड टू श्याम 2,000 कितना तारीख को 20 तारीख को और 25 तारीख को लिखो कैश रिसीव फ्रॉम गोपी is rupees 10,000 और एक ही बार 31 को लिख दो रेंट पेड इज रुपीज 2,000 अब इतना सिंपल ट्रांजैक्शन है आई होप कि आप लोग जर्नल एंट्रीज का बना लोगे क्या रेंट पेड इज रुपीज 2,000 जल्दी से जर्नल एंट्री बनाओ सही बच्चे क्योंकि जर्नल जब तक बनाओगे तभी तो लेजर हम बनाएंगे जल्दी बनाओ जल्दी बनाइए बना लोगे बना देंगे जब देखो तो किसका लेजर बना रहे हो हम सबसे पहले किसका नाम आएगा कैश का तो कैश अकाउंट कर देना है यहाँ पर अब बाकी आप लोग को बना के लाना है घर से सुन लो एक हम यहाँ बना के समझा देते हैं और बाकी लेजर आप लोग बना करके जो 5-6 को होगा देखो लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड ऊपर में लिखोगे लेजर बात नहीं करो देखो इधर तो डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट डेट पर्टिकुलर सबसे पहले क्या एंट्री होगा बच्चे यहाँ देखो कैश अकाउंट डीआर टू कैपिटल अकाउंट यस या नो यस सर कितना से 50,000 नहीं होगा ना 2080 जैन फर्स्ट को कैश अकाउंट डीआर टू एक चीज समझ में आ जाएगा पूरा लेजर बना लोगे कैश कहाँ है इसमें क्या समझा था जिसका नाम सबसे पहले रहेगा उसका सबसे पहले लेजर बनेगा तो जनरल एंट्री में नाम किसका है सबसे पहले कैश का है कैश का लेजर बना रहे हैं अब ये देखना है कि वो कैश कहाँ है डेबिट में है कि आप
आराम से देख सकते हो कैश कहाँ है। तो डेबिट में डेबिट साइड कौन हुआ, ये पार्ट डेबिट हुआ और ये पार्ट क्रेडिट हुआ। तो इसके अमाउंट में आप 50,000 लिख सकते हो यहाँ पर। अच्छा ये फॉर्मेट में है टू और बाय फॉर्मेट में है, लिख लेना, ठीक है ना। तो डेबिट में है, कितना से डेबिट है। आप कभी भी ये मत सोचना कि हम ये अमाउंट लिख रहे हैं, हम कौन सा अमाउंट लिख रहे हैं, ये जिसका लेजर बनाते हैं उसके ठीक सामने देखेंगे कि कितना अमाउंट है। तो अमाउंट लिखिए 50,000। अब किस नाम से, उसके अपोजिट में कौन नाम है, कैपिटल। तो कैपिटल यहाँ पर लिखो, कैपिटल है कौन, ये हो जाएगा जैन कितना फर्स्ट 2000, नहीं आया समझ में। सेकंड क्या था, सेकंड ट्रांजैक्शन कैश परचेज। तो क्या एंट्री करोगी, क्या परचेज अकाउंट डी आर टू कैश, परचेज अकाउंट डी आर सेकंड का क्या करोगी, ये देखो परचेज अकाउंट डी आर टू कैश ना। तो अब मुझे ये बताओ कितना तारीख को 5 ना, 5 तारीख को अमाउंट बोलो। तो देखो कैश कितना से क्रेडिट है, तो 10,000 से क्रेडिट कर दिए, किस नाम से, परचेज। कैश में कैश नहीं लिखना है, याद रखना, जिसका लेजर बनाएंगे हम उस लेजर में उसका नाम नोट नहीं करेंगे, उसके अपोजिट वाले को हमेशा नाम लिखेंगे। डेबिट का बनाएंगे तो क्रेडिट लिखेंगे, क्रेडिट का बनाएंगे तो ये याद रखना है। तो बाय परचेजेस कितना तारीख को आता, जैन 10 2000 कितना 18। तीसरा बोलो, तीसरा ट्रांजेक्शन कैश टू सेल। तो क्या होगा, कैश अकाउंट डी आर टू सेल्स। अब तो लिख सकते हैं डायरेक्ट टू सेल्स अकाउंट, समझ में आ जाएगा तुम लोगों को। कितनी बड़ा समझा दे, कितना अमाउंट है, हाँ कितना 20,000। नेक्स्ट बोलो, कैश पेड टू, तो पेड हो जाएगा यानी सेम अकाउंट डी आर टू कैश। तो कैश क्रेडिट में है ना, तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे कितना से 2000। नाम क्या आ जाएगा, श्याम ना, श्याम से अकाउंट। डेट बोलो 15, 10 के बाद 15 था ना, 20 था। चलो उसके बाद बोलो कैश रिसीव फ्रॉम गोपी। तो क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डी आर टू गोपी। तो कैश तो डेबिट है ना, कितना से, 10,000 सर, गोपी से रिसीव कितना कर रहे थे, 10,000 ओके 10,000। तो नाम क्या हो जाएगा, गोपी ना, गोपी अकाउंट। तारीख बोलो 25। नेक्स्ट बोलो रेंट पेड। तो रेंट पेड में क्या करते थे, रेंट अकाउंट डी आर टू कैश। तो कैश क्रेडिट था ना, तो क्रेडिट में लिखेंगे कितना से 2000 से, और किस नाम से, रेंट अकाउंट। अब ये हो जाए 31st। इट इज कॉल्ड पोस्टिंग। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पोस्टिंग कहते हैं बच्चे। जैसे ही पोस्टिंग एक स्टेप हो गया तो दूसरा स्टेप में क्या करेंगे, टोटल करेंगे, ताकि मुझे ये पता चले कि किस साइड कम है। अगर बराबर है तो दोनों को साइड बराबर कर देंगे, इसमें भी अमाउंट में बराबर कर देंगे और इसके भी अमाउंट में बराबर कर देंगे, लिख देंगे। तो क्या बन गया लेजर, यानी एक लेजर बन गया, सब नहीं बना, सिर्फ कैश अकाउंट बना है। अब मुझे बताओ 50 20 70 10 80, यानी आपको डेबिट साइड में कितना है 80,000, क्रेडिट साइड में कितना हुआ 10 2 12 तो 14, यानी 14,000 हो गया ना। आप कह सकते हो कि सर ये डेबिट साइड क्या है, ज्यादा है, डेबिट साइड कितना से ज्यादा है, 64 इसको हम लोग बच्चे लिखते हैं कैरी डॉन, बैलेंस सीडी क्या लिखते हैं, और वो हमेशा उस अकाउंटिंग ईयर जो लास्ट डेट है, अभी आप देखोगे हम एंट्री लिखवाएं, लास्ट एंट्री कब था 31 तारीख को, तो 31 को ही हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, डेट में 31, अब बैलेंस क्या सीडी कितना से 66,000 से, तब बहुत सारा इक्वल 80,000 इधर भी और 80,000 पॉइंट आया समझ में। पहले टोटल कर लेंगे, टोटल करने के बाद मुझे पता चल जाएगा कि कौन साइड ज्यादा है और कौन साइड कम है। तो जिधर कम है उधर पर्टिकुलर कॉलम में बैलेंस सीडी लिख करके
कोट कर देना। और जिधर सीडी आए, क्योंकि जन्म है तो मृत्यु है, जब सीडी होगा उसका विधि निश्चित होना है, लेकिन जस्ट अप्रोच। अब देखो सीडी किधर लिखे हैं, देखो क्रेडिट में ना, तो विधि किधर लिखेंगे, उसके अगले ही दिन, ये भी याद रखना, उसके अगले दिन 31 जनवरी है ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे, फरवरी 1 टू बैलेंस बीडी यानी ब्रॉड डॉट, बीडी मींस ब्रॉड डॉट कितना से, और ये ओपन रखेंगे, इसको क्लोज नहीं करना है, क्योंकि अब वो जो बिजनेस स्टार्ट करेगा वही अमाउंट से स्टार्ट करेगा। कोई पासबुक सबको देखना, बैंक का पासबुक तो नहीं देता है, वो भी करता है। तो सीधी ये जरूरी नहीं है कि जिसका बीडी हो उसका सीडी हो, ये जरूरी नहीं है, लेकिन ये जरूरी है कि जिसका सीडी होगा। अब इसी तरह से आपको क्या करना पड़ेगा, अब क्या है, श्याम है, गोपी है, परचेज है, कैपिटल है, रेंट है, हो गया नाम, सेल्स है, 6-7 हो गया। उम्मीद करेंगे आप लोग नेक्स्ट क्लास में इसको बना के क्या करोगे, और हमको टाइम इतना जरूरी बता दिए हैं, प्रैक्टिस करने के लिए किसी भी जगह विधि को लेकर करना शुरू हो जाओ, आवश्यकता नहीं है। आप प्रैक्टिस करोगे, कॉम्पिटेंसी प्रैक्टिस का है, तो बच्चे प्रैक्टिस जितना ज्यादा करेंगे उतना ही ज्यादा समझ आया, समझ लीजिए आप लोगों को। अब इसी से एक क्वेश्चन लेंगे और ट्रायल बैलेंस बना देंगे, और ट्रायल बैलेंस बाद उसको क्या करेंगे, एनी मोर क्वेश्चन, किसी बच्चे को क्वेश्चन पूछना है नहीं?